आज हम एक बहुत ही गहरे इंसान सुकरात को देखेंगे, लेकिन ओशो की नजरों से। हाँ, सुकरात। उनके जीवन और खासकर उनकी मृत्यु पर। हमारे पास ओशो की किताब सुकरात, सत्य, मृत्यु और अमरत्व के कुछ अंश हैं। बिल्कुल। तो समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा सोचें कि ओशो अपने लोगों के बीच बैठे हैं और सुकरात की बात चल रही है। और देखिए, ओशो के लिए सुकरात कोई सिर्फ सोचने वाले दार्शनिक नहीं थे। ओशो इन्हें ऐसे देखते थे जैसे वो सत्य के प्रतीक हों। मतलब उनका जीना ही उनका दर्शन था। हाँ, वो कोई उपदेश नहीं दे रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जी रहे थे और उनका जीना ही अपने आप में एक अनुभव था, एक सीख थी। यही बात है ना कि कोई अपने विचारों को इतना जी सकता है। ओशो इसी पर जोर देते हैं कि सुकरात का जीवन कोई सिद्धांत नहीं बल्कि एक प्रयोग था। हाँ, सत्य के साथ एक सीधा सामना। सीधा सामना, बिल्कुल। और ये चीज तब और साफ दिखती है जब उनके आखिरी दिनों की बात आती है। हाँ। ओशो बताते हैं कि उन पर जो इल्जाम लगे थे कि वो नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं, देवताओं को नहीं मानते, ओशो के हिसाब से ये तो बस बहाने थे। अच्छा। असल बात थी सुकरात का सच बोलना। हाँ। उनका वो साहस जो पुरानी मान्यताओं को मतलब सीधी चुनौती देता था। और फिर जब सजा हुई जहर पीने की, हाँ, तब तो उनके जो शिष्य थे उनकी हालत क्या हुई होगी। बहुत बुरी। ओशो बताते हैं वो सब घबरा गए, रोने लगे। हाँ। उन्होंने सुकरात से कहा कि आप माफी मांग लीजिए, कह दीजिए कि आप गलत थे, जान बच जाएगी। लेकिन सुकरात माने नहीं। और उनका जो जवाब था नहीं। वो ओशो के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। सुकरात हंसे। हंसे? हाँ, हंसे और कहा, क्या मैं झूठ बोलकर, सच को इनकार करके इस शरीर को बचा लूं? अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तो उसी पल मर जाऊंगा, जहर पीने से पहले ही। बाप रे। ओशो कहते हैं यहां सुकरात दिखा रहे हैं कि सत्य सिर्फ कोई विचार नहीं है, वो तो मतलब अस्तित्व का आधार है। उसके बिना जीना मौत से बदतर है। सोचिए, सच के लिए ऐसा समर्पण, ये कोई जिद तो नहीं लगती, ये तो किसी गहरी समझ से ही आ सकता है। बिल्कुल। ओशो कुछ बताते हैं कि सुकरात के लिए सत्य का ठीक ठीक मतलब क्या था। हाँ, ओशो के नजरिए से सुकरात का सच सिर्फ ये नहीं था कि फैक्ट सही हों। अच्छा। ये था अपनी अंदर की आवाज के प्रति ईमानदारी, अपने अनुभव, अपने विवेक के प्रति वफादारी। मतलब समाज क्या कहता है, भीड़ क्या मानती है, वो जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि वो खुद क्या जानते हैं, क्या महसूस करते हैं। उनके लिए झूठ बोलना जैसे अपनी आत्मा का अपमान करना था। और फिर वो पल आया जब सहर का प्याला लाया गया। हाँ। ओशो बताते हैं कि सुकरात ने उसे मतलब कितनी आसानी से उठा लिया। बिल्कुल सहजता से, जैसे कोई रोज का काम हो, ना कोई शिकन, ना कोई डर। अद्भुत। और यही वो पॉइंट है जिसे ओशो निर्विकारी स्थिति कहते हैं। हाँ, मतलब मन की वो हालत जहां बाहर कुछ भी हो रहा हो, चाहे मौत ही क्यों ना सामने खड़ी हो, अंदर कोई विकार, कोई हलचल पैदा नहीं होती। ये मतलब उदासीन होना नहीं है, नहीं। या हार मान लेना। नहीं। ओशो कहते हैं ये गहरी समझ से पैदा हुई स्वीकृति है, एक साक्षी भाव है। आप बस देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, पर आप उससे हिलते नहीं। और प्याला पीने से ठीक पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कुछ कहा भी था ना। हाँ, बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, मृत्यु एक भ्रम है, ये शरीर चला जाएगा, लेकिन जो मैं सच में हूं, वो चेतना, वो आत्मा, हाँ, वो अमर है, वो कहीं नहीं जा सकती। और फिर ओशो बताते हैं वो मुस्कुराए और जहर पी गए, मुस्कुराते हुए। हाँ। ओशो के लिए सुकरात की मौत एक उत्सव थी, हार नहीं। उत्सव। उस परम सत्य का उत्सव कि आत्मा अमर है। यहां आकर जीवन और मृत्यु दुश्मन नहीं रह जाते, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे। ओशो इसे मुक्ति की तरफ एक कदम की तरह देखते हैं। तो अगर हम इस नजरिए को समझें ओशो और सुकरात के, तो इसका हमारे लिए क्या मतलब हुआ कि ये जो मौत का इतना डर है, हाँ, शायद वो उतना बड़ा है ही नहीं, बस एक पड़ाव। हाँ, ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, ओशो के जरिए सुकरात हमें यही चुनौती दे रहे हैं कि अगर मौत अंत नहीं है, अगर आत्मा अमर है, तो क्या हमें जीवन को अलग ढंग से नहीं जीना चाहिए? हमारे डर, हमारी चिंताएं, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, क्या वो सब बदल नहीं जानी चाहिए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर मौत का डर ही निकल जाए तो शायद हम ज्यादा हिम्मत से, ज्यादा सच्चाई से जी पाएंगे। बिल्कुल, और शायद यही वो विचार है जो आज सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं। ये सोचने के लिए कि अगर मृत्यु वाकई सिर्फ एक दरवाजा है, जैसा सुकरात ने अनुभव किया और ओशो ने समझाया,
तो ये समझ हमारे रोज के जीवन को, हमारे रिश्तों को, हमारे फैसलों को कैसे बदल सकती है? सही कहा। इस पर सोचना ही अपने आप में एक यात्रा हो सकती है।